यहाँ की एक शख्स सावन में अंधा हुआ तो उसको चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा था। शुरुआत हमने की इस तुर्की के फैक्ट को लेकर। इस फैक्ट में क्या शर्तें हैं, क्या स्थितियां हैं। आपने जो बातें कही हयात साहब, उस पर आप पर ही उल्टा लांछन लगा रहे हैं कि भारत का जिक्र आपने किया, मैंने इसकी शुरुआत नहीं की। देखिए, ऐसा है कि ये फैक्ट जो है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बार अभी इस दौरान में ईरान के साथ नेगोशिएशन में मीडिएशन कर रहा था और ईरान के साथ अपनी दोस्ती जाहिर कर रहा था। दूसरी तरफ उन्होंने सऊदी अरेबिया से पैक्ट किया कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो अब सऊदी अरेबिया पे तो हमला किया ही है ईरान ने, उनके पेट्रोल रिफाइनरी पे और कई जगहों पे हमले किए हैं। वहां पे पाकिस्तान ने उनका साथ कहां पर दिया। सिमिलरली ये जो ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान ने क्या किया। तो पाकिस्तान का बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जो रोल है वो नजर आ रहा है इसके अंदर। वो किसके साथ जाएगा, किसको सपोर्ट करेगा, ये क्लैरिटी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये डबल गेम पाकिस्तान हमेशा से खेलता रहा है। जैसे चाइना और यूएस के साथ खेलता है, उसी तरह से अब इन्होंने सऊदी, टर्की और ईरान के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अब ये जो ईरान के साथ जो डबल गेम इनका चल रहा है ईरान और सऊदी के बीच में, उसको अमेरिका ने कुछ हद तक जान लिया है और इसीलिए उन्होंने मीडिएशन से अब पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। वो सिर्फ ओमान और कतार को मीडिएशन का रोल देने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये सिचुएशन जो है डबल रोल की और डबल क्रॉस करने की, ये पाकिस्तान की नीति उसके हित जुड़े हुए हैं, मिडिल में ईस्ट के रहेगी, एक्सपर्ट कैसे हैं, रहेगी, इनसे हम इस दूसरे फैक्ट को देशों लेकर को कैसा समझेंगे। लगेगा, ये और देखने की हूती बात है। विद्रोही जो लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, उन हमलों को लेकर इस पैक्ट में शामिल दो और देश शांत क्यों हैं, एक बार समझाइएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल, स्थितियां और इन हालातों के बीच इन दो देशों की शांति क्या कहती है। देखिए, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इससे पहले भी 2015 से 2022 तक ये दो, अभी तो 3 नेशन है, उस वक्त है ना 54 नेशन से जॉइंटली, जिसके चीफ बनाए थे राहिल को, जनरल राहिल। क्या कर लिए? इसी के यमन के खिलाफ ही बनाए थे, हुतियों के खिलाफ। क्या कर लिए? आखिर में फाइनली आना पड़ा ईरान के पास और चाइना के पास, पाकिस्तान ऐसे सऊदी अरबिया को आना पड़ा के कॉम्प्रोमाइज के लिए। तो देखिए, ये डीलिंग कुछ भी नहीं होता, हुतियों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो पूरी पैक, अभी 3 कंट्रीज, 54 कंट्रीज कुछ नहीं कर सके, तो अब ये 3 कंट्रीज क्या कर लेंगे हुतियों पे? ये हुतियों को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग है ना गारों में केव्स, जो उनके पास ना चप्पल है ना कुछ नहीं है। वो लड़ाई में है ना किसी के सामने सरेंडर भी होने वाले नहीं है। वो सऊदी हो या पूरे नेशन मिलके भी आएंगे ना, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए, हुतीस को डराने के लिए पैक्ट बना है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ हुतीस ही संभाल लेगा पैक्ट। और भी कितने भी ऐड होंगे ना, ये चीजें क्या है, देखिए, अमेरिका और इस्राइल हुतीस के ऊपर हमला करके देख लिया, कुछ नहीं कर सके। इससे पहले 54 कंट्रीज करके देख लिया, कुछ नहीं कर सके। तो अभी अमेरिका ने इनको लाया है, नाटो से तुर्की को और मिडिल ईस्ट गल्फ से सऊदी अरबिया और पाकिस्तान, इन तीनों को मिला के एक नया खेल खेलना चाह रहा है कि कुछ डिफरेंसेस आए इन अमॉन्ग दी मुस्लिम्स। ये कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए, क्लियर है, किरदारी जंग है इसमें, ये कैरेक्टरल वार। एक तरफ एस्टीम फाइल्स के जितने भी, जैसे इसराइल ने अमेरिका को लेके आया, उसी तरह दूसरे कंट्रीज को भी लाएगा। जितने भी इसमें स्टीम फाइल्स में जिम्मेदार हैं, सबको लाएगा, सबको ईरान के खिलाफ खड़ा करेगा। उसमें ईरान के साथ वही जो जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। और अभी तो कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रहे हैं, सिर्फ बातें हैं। कुछ क्लियरली बोल दिया है कि हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। इधर पूरे अमेरिकन बेसेस को बंद कर दो, चाहे वो सऊदी में है। अब ये बताइए, ये पैक्ट बना है, यानी मसलन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया। कल के दिन इसराइल तुर्की पे अटैक करे तो क्या सऊदी अरबिया जाएगा? ये नहीं होगा। ये सब बातें हैं, ये सब खेल है, ये सब कुछ हो नहीं। इससे सब ईरान के एक पार्लियामेंट्री एमपी बोल दिए हैं कि ये सब पेपर में है, कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि आपके नीति कि आपके जो नीतियां हैं उसको बदलना है। अभी बदलने के बगैर कुछ रास्ता नहीं है। नीतियां बदलना क्या है? अमेरिकन बेसेस को बंद करना है। ये क्लियर कट है।
जी। हैदराबाद, बहुत ध्यान से आपने इन बातों को सुना होगा। हमारे तीनों पैनलिस्ट को ये लग रहा है कि ये पैक्ट जो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाया है, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए देखिए वैभव, दो बातें हैं। मैंने तो पहले आपको कहा ना, आप लोगों को लगता यह है कि पाकिस्तान से बात हो रही है भारत को लेकर, हालांकि इस पैक्ट की डिटेल्स, जो निटी ग्रिटीज को आपने कम डिस्कस किया। पाकिस्तान आपके इंट्रो में